नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास ये कहते हुए पाया होगा कि इंडिया एक फासिस्ट नेशन बन रहा है, इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम एक फासिस्ट नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट आर द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ फासिज्म, बीइंग ए फासिस्ट नेशन, व्हाट डज दैट रियली मीन। Most of the people doesn't know that. So now I'm going to clear your all doubts regarding what is fascism. ये आखिर फासिस्ट आइडियोलॉजी थी क्या और है क्या, क्या होता है फासिज्म, ये मैं आज बिल्कुल क्लियर करूंगा। और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच, सो स्टे ट्यून विद अस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, व्हाट एक्चुअली फासिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल वर्ड्स। फासिज्म का मतलब होता है एक तरीके का मास हिस्टीरिया क्रिएट करना। अब आप पूछेंगे मास हिस्टीरिया क्या होता है? आप एक सिंपल भाषा में समझिए, इन सब आइडियोलॉजी में एक लीडर होता है, एक स्ट्रांग लीडर होता है, और लोगों को क्या करना होता है, लोगों को अपने रीजन का प्रयोग नहीं करना होता है। देयर इज अ लैक ऑफ रीजनिंग, लैक ऑफ एजुकेशन इज देयर, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इज देयर। लोगों को अपने रीजन से, अपनी साइंटिफिक वैल्यूज को यूज करके नहीं सोचना होता है। दे हैव टू बिलीव व्हाट द लीडर सेज। उनको सिर्फ ये बिलीव करना होता है जो भी उनका लीडर कहता है। हम ऐसे लोगों को डेमागॉग्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे डेमागॉग्स कौन होते हैं? सो डेमागॉग्स आर द पीपल हु यूजेस द प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल। मींस ऐसे लीडर जो लोगों की अंधविश्वास, जो उनकी धारणाएं होती हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें करके, जो वो सुनना चाहते हैं वैसी बातें करके, उनको मेन मुद्दों से भटका के ऐसी बातों पर उनका ध्यान केंद्रित करते हैं और उनको अपना सपोर्टर बना लेते हैं। ऐसे लोगों को हम डेमागॉग्स कहते हैं। फासिज्म में ऐसे लीडर्स पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, एक बड़ा लीडर होता है और एक डिसाइसिव लीडर होता है। एक रेशियल एलिमेंट होता है फासिज्म में कि एक पर्टिकुलर रेस की तरफ, एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ हम उसको हेट्रेड की नजर से देखते हैं। लोगों में एक र्यूमर फैलाया जाता है कि वो उस रिलीजन को खतरा है, ये है, वो है, सपोज ऑल दैट। ये सब चीजें हैं एलिमेंट्स फासिज्म की, बेसिक एलिमेंट्स इन्हीं को कहते हैं हम। और जैसा कि हमने देखा था कि फासिज्म की आइडियोलॉजी सबसे पहली बार कहां देखी गई? 1922 में जब मुसोलिनी ने इटली पर कब्जा किया, तो वहां से एक फासिस्ट आइडियोलॉजी निकली। लेकिन वो फासिस्ट आइडियोलॉजी इतनी सक्सेसफुल हो नहीं रही थी। बट जब हिटलर ने कुछ माइनर चेंजेस के साथ उसी फासिज्म आइडियोलॉजी को नाजिज्म में कन्वर्ट करके हिटलर पावर में आया, कहां पर? जर्मनी में। चांसलर बना हिटलर जर्मनी का 1933 में। तब ये आइडियोलॉजी प्रबल आइडियोलॉजी के रूप में उभर कर आई। और फिर जो हुई हुआ आपको सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑल इज द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि फासिज्म कंप्लीट होता है? मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कि या तो फासिज्म होता है या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात समझ जाएंगे, अभी 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बात यह होती है कि हर एक रेजिम में कुछ फासिस्ट टेंडेंसी होती है, कुछ फासिस्ट टेंडेंसी हर एक रेजिम में होती है। जैसे विंस्टन चर्चिल, जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे, मतलब उनकी नेवल फोर्सेस के हेड थे एक तरीके से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब मुसोलिनी पावर में आया, उन्होंने भी कुछ सिंपैथी दिखाई मुसोलिनी की तरफ, क्योंकि वो भी राइट विंग कंजर्वेटिव्स थे। और जो फासिस्ट रेजिम होती है वो भी राइट विंग कंजर्वेटिव्स ही होते हैं। They are in the support of the capitalist class in some sense. So जब विंस्टन चर्चिल ने उनका सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, but actually he cannot be able to support that completely because of the threat of Nazi Germany to Britain. ब्रिटेन को यह डर था कि नाजी जर्मनी का एक इमर्जेंट थ्रेट है, इसके लिए इंग्लैंड के लिए उस टाइम पर, इसलिए वो खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पाए। लेकिन सम सेंस कुछ तो उनको ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ, क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव थे, टोरी पार्टी में। तो अब हम इंडिया के केस पर आते हैं। तो आपने देखा होगा, अब आपको बेसिक क्लियर हो गया ना फासिज्म होता क्या, एक्चुअली बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब आप इंडिया का केस समझिए, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और आप एट द एंड आप एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि इंडिया इज हार्ड विंग राइट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया, और इंडिया इज अ फासिस्ट regime, और इंडिया इज टर्निंग टू बी अ फासिस्ट regime.
सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे यहाँ CA NRC आया 2019 की बात है, तब से ये बातें चल रही हैं कि वी आर टर्निंग टू अ फासिस्ट रिजीम. बिकॉज उसमें क्या था कि सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया था. मीन्स 6 कम्युनिटीज़ को आप सिटीजनशिप दे रहे थे, सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया था. उसमें गवर्नमेंट का अपना तर्क था कि मुस्लिम्स आर मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. लेकिन उसमें कुछ एस्पेक्ट आ गया जो फासिज्म का रेशियल एलिमेंट था, वो यहाँ रिलीजियस एलिमेंट से ओवरलैप कर गया. मीन्स कि रिलीजियस हेट्रेड इंडिया में बढ़ रही है. इन द सेंस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इन इंडिया. फर्स्ट एलिमेंट. Second element, we have seen that means right-wing hardcore politicians like Yogi Adityanath in Uttar Pradesh. We have seen that some bulldozing of the houses. So some prominent thinkers like Arundhati Roy also have claimed that India is surely turning to be a fascist. But I want to give you the pros and the cons. Nobody will give you that. Everybody will present their own aspect, their own part of truth, but nobody is going to present you with the complete truth. Okay, so let's listen that. So bulldozing of the house in UP, that is also showing some kind of religious religious overlapping of the things. Means government एक तरीके से religious party बनकर रह गई है. Is that true? और जो recently हमने एग्जाम्पल देखा है किसका, हिजाब कंट्रोवर्सी का कर्नाटका में, उसको भी लोग रिलीजियसली उसको कवर अप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हैं, दिस एंड दैट. बट नाउ आई एम गिविंग यू द अदर साइड ऑफ द थिंग्स. ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ CA NRC, द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मीन्स clearly have a government have a stand on that. The government said that every Muslim residing in India will not be threatened by this. Their citizenship will not be taken away. First of all, first element is clear. Second element, we have seen in the reduction of the cases of mob lynching nowadays. Means, suppose the government is putting some restrictions on the mob lynching, means cow slaughtering and all. Many other things. And the most important, one of the most important, which I want to say is that, can India ever turn a fascist regime? No, because we have an independent and a strong judiciary to protect that. Now the judiciary is playing an important role. In fact, we can say that India is facing a crisis in democracy. We can say that because democracy is efficient only because if it has a strong opposition. And the worst form of democracy is that if the opposition role is being played by the Supreme Court, which Supreme Court of India is currently playing. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, हमको स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन चाहिए एक, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया कभी भी फासिस्ट बन पाएगा. आई वोंट एग्री विद दैट बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is means the sole authority to protect that, and they will do that when the time will require. The hijab controversy was there. They are taking the stand. They are taking the stand on CA NRC. They have cleared their stand on the farmers' protection and everything else. So, my conclusion is that India, according to me, that's up to you. What do you think like that? India is a hardcore right-wing politics. Means democracy is somewhat shifting towards a kind of problematic situation because we don't have a strong opposition. The time we will have the strong opposition will be all right, and we can never turn into the fascist regime. We can never convert into the totalitarianism. We only are facing a centralization of the power, and centralization of the power means concentration of power with the center. Doesn't mean that this is the some kind of threatening to the federalism of the country, but that doesn't mean that we are turning to a fascist regime, because the Constitution of India is the sole responsible for the democratic setup of the country, and it will protect it. And to protect the Constitution, we have an independent judiciary and a powerful judiciary to do that. Not only in India, even if you see in United States of America, the Trump administration, Trump is a hardcore right-wing politician. We can say that. That is also a sign of fascist regime. As I've already cleared that every setup, हर एक setup में कुछ ना कुछ fascist element होते हैं. The rise of new fascist party in Italy, Giorgio Meloni is the ruler there.
The Israel is the best example. They are also, but they are not the fascist. So the current conclusion is that they are means the people in India without the lack of appropriate knowledge. They based on the rumors. वो rumors पर भरोसा करके ये conclusion पर आ जाते हैं कि क्या है क्या और क्या नहीं है. You have to critically analyze the things. And I have given you enough insights on the topic. It's upon you. आपके ऊपर है ये कि आप इसको कैसे देखते हैं. आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो. एंड आई विल बी कंटिन्यूसली मीन्स रेगुलरली अपलोडिंग द वीडियोज हियर. सो थैंक यू वेरी मच.